हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में। अगर आप क्लास 10th में हैं, 12th में हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसे कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे जिनसे एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल सके, जिसके अंदर अच्छी फैसिलिटी हो प्लस अच्छी सैलरी भी देखने को मिले, तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे बहुत से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप 10th स्टैंडर्ड पास हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे, अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे, 8 से 12th स्टैंडर्ड आप पास आउट हैं तो भी एलिजिबल हैं, साइंस और कॉमर्स से हैं तो भी एलिजिबल हैं। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि मेरे वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो जो फर्स्ट पे है ये है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम। एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है और इसके द्वारा हर साल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है, तो इसके ऊपर वैकेंसी निकाला जाता है। इसके अंदर आपको मोस्टली 3 पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिलता है। एलडीसी जिसका फुल फॉर्म होता है लोअर डिविजनल क्लर्क, जो नेक्स्ट है ये आपका डीईओ होता है और एक और जो पोस्ट है वो आपका जेएसए होता है। इस तीनों पे ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो गाइस इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका 12th क्लास पास मांगा जाता है, आप किसी भी स्ट्रीम से होने चाहिए और एज लिमिट आपको 18 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स तक देखने को मिलता है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टायर 1 और टायर 2 के बेसिस पे आप सिलेक्ट होते हैं, ये दोनों ही सीबीटी टाइप होते हैं। और सैलरी की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 35,000 पर मंथ मिल जाता है और ये जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उसी तरीके से आपकी सैलरी भी बढ़ते रहती है। जो सेकंड नंबर पे है ये है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है इसके अंदर अगर आप क्लास 12 स्टैंडर्ड पास आउट हैं या आपने क्लास 10 स्टैंडर्ड पास आउट किया है प्लस आपके पास किसी भी ट्रेड के अंदर आईटीआई पास सर्टिफिकेट है और जो अप्रूव्ड है एनसीबीटी या एससीबीटी से, तो इसके अंदर बहुत से ट्रेड पे आपको वैकेंसी देखने को मिलता है आरआरबी एनटीपीसी के अंदर। आरआरबी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है और हर साल एनटीपीसी पे नोटिफिकेशन निकाला जाता है जिसके अंदर आपको बहुत से तरह के वैकेंसी देखने को मिलता है। एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज होता है। तो जो भी नॉन टेक्निकल वाले पोस्ट होते हैं वो सभी रेलवे के अंदर, तो वो इसी नोटिफिकेशन के द्वारा निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर्स देखने को मिलता है और मैक्सिमम 30 ईयर्स। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 25 ईयर्स या 27 ईयर्स भी आपको देखने को मिल सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टायर 1, टायर 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बेसिस पे आप सिलेक्ट होते हैं। और यहाँ पे सैलरी आपको स्टार्टिंग में 22K से लेके 35K के बीच में पर मंथ मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो अगर आप डिफेंस साइड में जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये थर्ड वाला एसएससी जीडी का आपको एग्ज़ाम देना है। इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ क्लास 10 स्टैंडर्ड पास मांगा जाता है और एज लिमिट आपका 18 ईयर्स से लेके 23 ईयर्स तक होना चाहिए। इसके बीच में अगर आपका एज लिमिट है तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। और ये एग्ज़ाम भी एसएससी के ही द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। हर साल में बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आती है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको इसके एसएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और उसको अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट देना पड़ता है, देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ता है जिसको पीएसटी भी कहा जाता है। और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट मीन्स फिजिकल पीईटी भी कहा जाता है। और जो लास्ट प्रोसेस है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सैलरी की बात करें तो 26K से लेके 30K तक आपको पर मंथ सैलरी मिल जाता है। जो फोर्थ नंबर पे है ये है आरपीएफ कांस्टेबल। इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्लास 10th पास मांगा जाता है। एज लिमिट 18 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स तक मांगा जाता है
और गाइस आरपीएफ कांस्टेबल के ऊपर मैंने एक सेपरेट भी वीडियो बनाया है कि इसका नोटिफिकेशन कब आता है और क्या एप्लीकेशन फ़ीस होता है, किस तरीके का फ़िज़िकल टेस्ट मांगा जाता है, सीबीटी टाइप जो टेस्ट होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आरपीएफ का गाइस जो फुल फॉर्म होता है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है और इसके द्वारा आप कांस्टेबल बनते हैं। तो जो भी रेलवे के सेक्टर हैं उसके अंदर आपका कांस्टेबल का पोस्ट होता है। सैलरी की बात करें तो 26,000 से लेके 32,000 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी मिल जाता है। जो 5th नंबर पे है ये है स्टेट पटवारी। देखिए अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे लेखपाल के नाम से इस पोस्ट को जाना जाता है। तो लेखपाल के ऊपर हर साल वैकेंसी आती है यूपी के अंदर। और अगर आप बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से तो वहाँ पे पटवारी के नाम से इस पोस्ट को जाना जाता है। राजस्थान में भी पटवारी ही कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी। तो हर स्टेट में ये लेखपाल का जो वैकेंसी है वो निकलता है, हर साल आता है। आप सभी स्टेट्स के जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। पटवारी के पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्लास 12th पास मांगा जाता है। जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक आपको देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट आपको 40 ईयर्स भी देखने को मिलता है और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे 30 ईयर्स भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अप्लाई करने से पहले ज़रूर नोटिफिकेशन को रीड कीजिए। अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो रिटन एग्ज़ाम कंपलसरी होता है। सभी स्टेट्स के अंदर रिटन एग्ज़ाम आपके करवाए जाते हैं, लेकिन किसी किसी स्टेट्स में आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैलरी के बारे में तो यहाँ पे आपको 18,000 से लेके 26,000 के बीच में पर मंथ सैलरी मिल जाता है। और गाइस मैंने एक और भी सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आप 10th क्लास पास हैं तो आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं, इसके ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। और गाइस अगर हम बात करें सैलरी के बारे में तो जितने भी मैंने पोस्ट के बारे में बताया है, एग्ज़ाम्स के बारे में बताया है, उस एग्ज़ाम्स को देने के बाद आपको सैलरी जो मैंने बताया है वो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। जिस तरीके से आपके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं तो आपकी पर मंथ की सैलरी लैक्स में भी हो सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।